वेलकम बच्चों, फिजिक्स स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। तो आज हम पोजीशन ऑफ वेक्टर एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के दो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए वेक्टर के, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उन्हें जाके ज़रूर देखें। पोजीशन ऑफ वेक्टर, तो हमारे पास अगर कोई पॉइंट है, उसकी पोजीशन बतानी है, तो उसकी पोजीशन के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। सपोज कि ये पॉइंट है हमारे पास P, तो एक रेफरेंस पॉइंट लेना है जिसको हम लेंगे ओरिजिन O। ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में अगर हमें डायरेक्शन बतानी होती है तो हम उसे आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस में जे कैप से और जेड एक्सिस में के कैप से। अब इस पी पॉइंट के लिए हमको उसकी पोजीशन बतानी है, तो हम इस पी पॉइंट को जो रेफरेंस पॉइंट है उससे हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास ओ पी एक वेक्टर, या फिर इसको ओ पी को हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ वेक्टर। अब ओपी को हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर हम इसको देखें, ये एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस है इसका और वाई एक्सिस में इसका वाई डिस्टेंस सपोज करते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स एंड वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स, इसकी डायरेक्शन हुई आई कैप प्लस वाई जे कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो ओ पी का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। वैसे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, जो कि हमने लास्ट टाइम भी निकाला था। जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मतलब एंगल 90 डिग्री होगा, तो सीधा हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें ओ पी कैप मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता था, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो हमें ओ पी का यूनिट वेक्टर बताना था, तो ओ पी का वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी। तो अभी हमने 2D में पोजीशन ऑफ वेक्टर देखा, अब हम देखते हैं 3D में। कोई पॉइंट है हमारे पास, इसको हमने मिलाया ओरिजिन से, ये पी पॉइंट, ये एक्स एक्सिस, सेम वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में हम के कैप ले लेंगे, एक्स एक्सिस में आई कैप और जेड एक्सिस में जे कैप। तो इस पी पॉइंट की 3D में तो इसकी पोजीशंस हो जाएंगी एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई जेड। मतलब ये एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस पर है और जेड एक्सिस से जेड डिस्टेंस पर है। तो अब हमें इसकी पोजीशन लिखनी है, तो लिख सकते हैं हम ओ पी इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई में जे कैप और प्लस जेड में के कैप। अब इसी का अगर हमें मैग्नीट्यूड देखना है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। और इसको अगर हमें यूनिट वेक्टर में लिखना है, तो ऊपर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका पोजीशन, ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिजोल्यूशन
ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है कि अगर हम एक वेक्टर को दो पार्ट्स में या दो या तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। मीन्स कि अगर हमने दो पार्ट्स में हमारे पास दो पार्ट्स में वेक्टर को डिवाइड किया तो अब उन दोनों पार्ट्स को ऐड भी करेंगे तो हमें वही वेक्टर मिलेगा जिसको हमने डिवाइड किया था। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको हमें रिजॉल्व करना है, दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो इस ए की पोजीशन क्या हुई हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर हम इसको वेक्टर पोजीशन वेक्टर में लिखते हैं तो ए एक्स का वेक्टर, ए वाई वेक्टर। मीन्स हमने इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, एक ए एक्स और एक ए वाई। तो अब ये ए एक्स और ए वाई क्या होंगे, अगर हम सपोज करते हैं कि ये जो वेक्टर है वो थीटा एंगल पर है, तो ए एक्स अगर हम निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, इन ट्राइंगल, इसको ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में अगर हम देखते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास, ए एक्स, और हाइपोटेनस है हमारे पास ए वेक्टर। तो अगर हम ए एक्स देखें तो ए एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए वेक्टर और कॉस थीटा। ऐसे ही अगर हम वाई वाला निकालें तो वाई वाला देखेंगे तो वाई वाले के लिए हमको साइन थीटा, क्योंकि ये ए वाई है तो ये भी ए वाई ही होगा, इक्वल होगा, इक्वल हमने सेम डिस्टेंस लिया है तो ए साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया ए वाई अपॉन में हाइपोटेनस ए का वेक्टर साइन थीटा, हमको ए वाई मिल जाएगा ए वेक्टर और साइन थीटा। तो ए एक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं ए वेक्टर कॉस थीटा में, एक ए वेक्टर कॉस थीटा में और एक ए वेक्टर साइन थीटा में। मतलब हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं इनको, जहाँ पे थीटा होगा उसके पास वाला कॉस थीटा, उसके जस्ट उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा। तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसको देखें तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें ए का तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर होगा ए वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए एक्स है हमारे पास ए कॉस थीटा मीन्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए वाई है हमारे पास ए साइन थीटा मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है हमारे पास 1। तो मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मीन्स अगर हमने दो कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक भी किया और अगर हम प्लस करते हैं तो वो इसी वेक्टर के इक्वल आएगा जो दो कंपोनेंट्स को हमने ब्रेक किया है। तो आज का हमारा इस वीडियो का आज लास्ट टॉपिक था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप वहाँ पे हमको सेंड कर सकते हैं। हमारे लिए आपके कोई सजेशंस हो तो आप उन्हें कमेंट्स करें, हम आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।